नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अभी से ही सियासी प्लान तैयार कर लिया है। 2027 में योगी का अश्वमेघ रथ रोकने के लिए अखिलेश यादव का मास्टर प्लान तैयार है, तो वही सीएम योगी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी 27 के लिए अपनी टीम को रेडी कर लिया है। सत्ताईस में चुनाव, अपने अपने दांव। चलेगा पीडीए या हिंदुत्व का रहेगा वर्चस्व? योगी की जीत वाला रथ रोकेंगे अखिलेश? यूपी में साल 2027 के चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं। यूं तो चुनाव में अभी करीब 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सियासी पिच पर जीत का झंडा गाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक्शन प्लान तैयार है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अलग तैयारी करती दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर हिंदुत्व वोट बैंक और विकास की योजनाओं के जरिए सत्ता में दोबारा काबिज होने की है, लेकिन सबकी निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान के मुद्दे ने दलित वोटर्स को विपक्ष के पाले में कर दिया था और यही वजह रही थी कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन विधानसभा के लिए अब बीजेपी ने कमर कस ली है और योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। वहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में हैं। उनकी कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। किसी के नाम का सवाल नहीं है। अगर आत्महत्या हुई है, सबसे करीबी उनका कार्यकर्ता था, सबसे करीब किसी के साथ रहता था। अगर वो बात आई है सामने तो सरकार स्वयं संज्ञान में ले, कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। 2027 में क्या तैयारी है? और क्योंकि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव कराता नहीं, 27 में सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के प्रभाव वाले कटहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। वहीं इन सीटों पर बीजेपी की जीत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी हार की कसक झेल रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से हर दांव को बेहद रणनीतिक तरीके से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। इसी को लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव हो रहे हैं। हालांकि अभी तक जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान और उसमें पेच फंसा है, लेकिन खबर है कि 3 मार्च तक जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। सत्ताईस को साधने के लिए यूपी बीजेपी संगठन फिर से एक्शन मोड में आ गया है। सूत्रों से खबर है कि 3 मार्च तक जिलाध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। नई लिस्ट में कई पुराने नामों को जगह नहीं मिलेगी। सूत्रों की माने तो 98 में से 29 पुराने जिलाध्यक्षों की छुट्टी की जाएगी। बाहर होने वालों की संख्या 35 भी जा सकती है। इसमें 29 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रदेश नेतृत्व ने 80 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है।
वाराणसी में महानगर अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा 115 आवेदन आए हैं। वहीं लखनऊ महानगर में सबसे कम सिर्फ 1 आवेदन मिला है। पार्टी का लक्ष्य 2027 को भी जीतने का सामने सामाजिक संतुलन को बना के संगठन का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी उसको नियमित रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। इसमें 98 संगठनात्मक जिले हैं। पहले चरण में 70 से 80 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। जिलाध्यक्षों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। अभी इस वर्ग से करीब 36 जिलाध्यक्ष हैं। लिस्ट में इनकी संख्या 30 हो सकती है। पिछड़ा वर्ग से भी ज्यादा से ज्यादा नाम शामिल होंगे। इसके अलावा जिन जिलाध्यक्ष का विरोध है वो भी बाहर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और महिला वर्ग की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। अभी 4 एससी और 4 महिला जिलाध्यक्ष हैं। नई सूची में महिला और एससी जिलाध्यक्षों की संख्या 15 से 20 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की आने वाली सूची में जहां एक तरफ जाति समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने चेहरों पर अब दोबारा से दांव नहीं खेला जाएगा। माना जा रहा है कि 1/3 से ज्यादा पुराने चेहरे इन जिलाध्यक्षों की सूची से बाहर होंगे। जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद सूबे में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा। फिलहाल जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। यूपी में 27 के विधान